सनातन धर्मर परंपरार तंत्र मंत्रर विशेष स्थान अच्छी। वशीकरण, मारण, इंद्रजाल प्रभृति केवल अंधविश्वास नुहे बरं यह एक विज्ञान। किंतु एहाकु न जानी जाणीमार भंडामी करुथिबा व्यक्ति मानक पई समाजरे एही विद्या एक अंधविश्वास होई रही जाइछि। एही विद्या को जदि कहा उपरे प्रयोग करा जाए तेबे एहार परिणाम अत्यंत भयावह होइथाए। एहार साधना पई तिथि, नक्षत्र, बार, होम किंबा विशेष नियम नथाए। एही विद्या समय ठारू मुक्त। एही विद्या सेही मानकु मिलिथाए जिए गुरु भक्त होइथाए। दत्तात्रेय ग्रंथ अनुसार एही विद्या भगवान शिवंक द्वारा रचित। एथिरे महादेव दत्तात्रेय को कहती जार गुरुंक प्रति भक्ति, श्रद्धा एवं कथा प्रति विश्वास नहीं ताकू एही विद्या देबा उचित नुहे। आजिर भिडियो रे जानिबा तंत्रशास्त्र अनुसार सबुठु शक्तिशाली तंत्र विद्या कौन एवं किए किपरि एहाकु सिद्धि करि परिबो। जय पतितपावन जगन्नाथ, जय सनातन। आपण देखुछंती तंत्रशास्त्र उपरे आधारित अनेक ग्रंथ देखिबाकू मिले, जेपरि रुद्रजामल तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, दत्तात्रेय तंत्र, कामाख्या तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, कुंजिका तंत्र इत्यादि। दत्तात्रेय तंत्र अनुसार संपूर्ण तंत्र विद्यारे मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, इंद्रजाल, जक्षिणी साधना इत्यादि विद्या संबलित रही। बृहत इंद्रजाल अनुसार एकदा रावण भगवान शिव को कठोर तपस्या करिथिला। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हेले। रावण कहिला, हे प्रभु, क्षण मात्र के सिद्धि प्रदायिनी महान तंत्र विद्यार वर्णना करंतु। रावणर प्रार्थना रे प्रसन्न होई भगवान शिव अनेक प्रकार ऐन्द्रजालिक, तांत्रिक एवं मांत्रिक विद्यार वर्णना कले। एहार उल्लेख अनेक ग्रंथरे देखिबाकू मिले। तंत्र विद्या संपर्क में महादेव कहिले, मनुष्य द्वारा निर्मित शक्ति एवं अस्त्रर शक्ति ठारू अनेक गुणरे प्रखर एही विशाल तंत्र विद्या। एहार सिद्धि प्राप्त रे कौनसी शक्ति मनुष्यर क्षति करि पारे नहीं। तंत्र प्रयोग अनेक दूररू मध्य करा जाई पारे। तंत्रर 6 प्रकार कर्म रहिछि। एहाकु षट्कर्म कुहा जाए। शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन एवं मारण 9 प्रकार प्रयोग करा जाए। मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, जक्षिणी साधना एवं रसायन क्रिया। आसंतु जानिबा षट्कर्मर लक्षण। शांति कर्म, जेउ कर्मर प्रयोग रे रोग, ग्रह कष्ट एवं खराप कर्मर शांति होइथाए ताहाकु शांति कर्म कुहा जाए। जेउ कर्म करिबा द्वारा प्राणी वशीभूत होइथाए ताहाकु वशीकरण कुहा जाए। एहा द्वारा स्त्री, पुरुष समस्त जीवधारी प्राणी को वशीभूत करी निज इच्छा अनुसार कार्य लगाई हुए। जेउ कर्मर प्रयोग रे चालुथिबा कार्य को बंद कर दिया जाए ताहाकु स्तंभन कुहा जाए। एही क्रिया द्वारा समस्त जीवधारी माननकु अवरोध करा जाइथाए। जेउ कर्म द्वारा दुई विभिन्न प्राणी मध्य विरोध एवं विद्वेष उत्पन्न करा जाए ताहाकु विद्वेषण कुहा जाए। एही विद्या द्वारा प्रिय लोकंक भितर थिबा प्रीति, मित्रता एवं स्नेह नष्ट करा जाइथाए। जेउ कर्म द्वारा प्राणीर मन को विचलित करा जाए, गोटिए स्थानरू अन्य स्थान को जीवाकू आतुर करा जाए ताहाकू उच्चाटन कुहा जाए। एही विद्या द्वारा जीवधारी इच्छा शक्ति को नष्ट करी मनरे अशांति, उच्चाट उत्पन्न करा जाए। जेउ कर्म द्वारा भयंकर शत्रुर प्राण को अपहरण करा जाए ताहाकू मारण कुहा जाए। एही क्रिया द्वारा इच्छा अनुसार कौनसी जीवर अकाल मृत्यु संभव होइथाए। एहा अत्यंत जघन्य कारणरू वर्जित अटे। आसंतु जानिबा षट्कर्मर देवी केउ माने। शांति कर्मर देवी रति अटंती। रति हेउछंती कामदेवंक पत्नी। वशीकरणर देवी सरस्वती। स्तंभनर देवी माता लक्ष्मी। विद्वेषणर देवी ज्येष्ठा। उच्चाटनर देवी माता दुर्गा। मारणर देवी स्वयं महाकाली अटंती। एही विद्यार 9 प्रकार प्रयोग मध्यरु 6 प्रकार प्रयोगर वर्णना करा जाइछि। आसंतु आउ 3टीर प्रयोग संपर्क में जानिबा। मोहन तंत्रर प्रयोग। जेउ कर्म द्वारा कौनसी स्त्री किंबा पुरुष को निज प्रति मुग्ध करिवार भाव निहित थाए ताकू मोहन कुहा जाए। मोहन अर्थात सम्मोहन। निष्ठुर, विरोधी, प्रतिद्वंदी अथवा अन्य काहाकू मध्य निजर अनुरक्त, प्रणयी बा स्नेही कराइबा पई मोहन कर्मर प्रयोग करा जाए। जक्षिणी साधना। जक्षिणी सिद्ध हेबा द्वारा अनेक कार्य सहज हो जाए एवं बुद्धि तीव्र होइथाए। मनुष्य अति कठिनरू कठिन समस्या को किछि क्षण समाधान करिपारे। अन्यर मनर गुप्त कथा जानिपारे। जहा किछि कुहे ताहा सत्य होइथाए।
ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଯକ୍ଷିଣୀ ଦ୍ୱାରା କରାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରାଯାଇପାରେ। ସଂସାରରେ କେହି ତାର ଶତ୍ରୁ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଥାଏ। ଯକ୍ଷିଣୀ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧନା କରିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଯକ୍ଷିଣୀ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ରସାୟନ କ୍ରିୟା ଏହା ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ଏକ ଜଟିଳ ଅଙ୍ଗ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରସାୟନ କ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ସଶକ୍ତ କରାଇବା। ଏହି କ୍ରିୟା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା, ଅସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓରେ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲରେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଘାତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆମର ଅନୁରୋଧ, ବିନା ଗୁରୁରେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସନାତନ।